हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति यूनिकी गर्ल। तो जैसे कि आप सभी को पता है अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में कुछ पोस्टें निकली हुई हैं। तो चलिए उनका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और जो वन बाय वन फॉर्म फिलअप की ओर चलते हैं। 12th लेवल पे मतलब कलर की कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो हम सबसे पहले जो है कलर की वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन रीड करते हैं और जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च करना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फिर आगे हम लिखेंगे एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क 2025 रिक्वायरमेंट। सर्च करते ही ये हमारे पास पहली जो है साइट आ गई, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो नोटिफिकेशन खुल के आ गया है। और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, कुक, लेबोरेटरी अटेंडेंट। आप इनमें से जो है अपनी वैकेंसी देखकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9/12 और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है 10/11 को। तो मैंने जो है 10/11 को ही मतलब जब फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी तभी मैंने इसका फॉर्म भरने की जो है कोशिश की थी। तब जो मेरा फॉर्म जो है मतलब हाफ है पेंडिंग में रह गया था, क्योंकि उसमें ना मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क में ना कलर की डिटेल्स मांग ली थी, जो मतलब ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं। फैमिलियर मतलब क्या कहते हैं, फैमिलियर जॉब है जो हम जैसे हम कलर की वैकेंसी के लिए हम जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में ना आगे हमें हमसे 2 कलर की डिटेल मांग ली, जैसे उनका मोबाइल नंबर, वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका ईमेल नंबर, ठीक है। अगर आप कुक की जो वैकेंसी भरेंगे तो कुक के लिए आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो जो भी आप वैकेंसी फिल करेंगे तो उसकी जो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो मैं एलडीसी पोस्ट है वो फिल करूँगी। आपके सामने जो है वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो है ओरिजिनल साइट पे आके हमने ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, मैंने पहले फॉर्म फिल करने की कोशिश की थी तो मतलब मुझसे जो है डिटेल्स मांग ली थी, बिना डिटेल्स के जो फॉर्म फिल नहीं होगा। तो अगर आपको अकाउंट न्यू क्रिएट करना तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, ईमेल पासवर्ड डालकर, मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे तो आपका जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं लॉगिन करूँगी क्योंकि मेरा अकाउंट जो पहले से ही क्रिएट है। यहाँ पे ईमेल डालकर और पासवर्ड डालकर जो मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरे सामने पोर्टल आ गया है, यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट है। मैं जो है एलडीसी की ये पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच आ जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था, अभी मैंने जो फॉर्म फिल करने की पहले कोशिश की थी तो यहाँ पे यह पहले ही आ चुका है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा सिलेक्ट नहीं होगा। आपको मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 2526-008 आएगा, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लेना और कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना। जनरल ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना। और पीडब्ल्यूडी है तो ठीक है, वरना आप नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। वहाँ से आई हैव रीड दिस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके चेक वैकेंसी पे कर लेना। अगर है तो अप्लाई हो जाएगी, वरना आप जनरल में ट्राई कर लेना। जैसे कि मैंने बताया ये अभी मैंने फॉर्म फिल करने की पहले कोशिश की थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है जो मैंने फिल करने की कोशिश की थी। पहले की तो एप्लीकेशन क्लोज ही हो चुकी है, दूसरी की यहाँ पे मुझे एडिट की ऑप्शन मिल रही है। मैं दोबारा यहाँ पे एडिट पे जाऊँगी, आप वहाँ से चेक वैकेंसी पे करके आगे अप्लाई कर देना। अप्लाई करूँगी तो आपके सामने ये ऐसा पोर्शन खुलेगा जहाँ पे मतलब चूज़ करना भी, आप मिस है, मिसिस, मिस्टर या डॉक्टर, आपके नाम के आगे क्या आता है वो लिख लेना। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। फिर लास्ट नेम, जेंडर अपना, नेशनलिटी अपना, डेट ऑफ बर्थ,
अपना मैरिटल स्टेटस, फिर आपको अपना पैन नंबर डालना है यहाँ पे, फिर फादर नेम, मदर नेम, कंट्री कोड और मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको एरिया एसटीडी कोड, लैंडलाइन फ़ोन नंबर, ये आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिलीजन हिंदू आ गया। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, मैं नो कर दूंगी सिंपली। फिर एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आप एम्प्लॉय है या नहीं, अगर है तो उसके आगे डिटेल मांगी जाएगी, मैं नहीं हूँ तो सिंपली नो किया हुआ है मेरा। आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके सेंटर में मतलब एम्प्लॉय तो नहीं है, मैं नॉर्मली नो सिंपली नो कर दूंगी। तो वेदर यू आर 3 ईयर रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस, मतलब आप 3 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, मैं सिंपली नो कर दूँ। अगर आप यस करो तो सीधी सी बात है, आपसे जो उसकी डिटेल्स मांगी जाएगी। एड्रेस लाइन 1, अपना जो विलेज का नाम है वो फिल कर देना। वन है यहाँ पे अपना एड्रेस है फिल कर देना। कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन ये डाल देना। अगर आपका एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस सेम एज डाल देना, वो जो कॉपी हो जाएगा एड्रेस आपका। नहीं है तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे है पर्सनल डिटेल्स, आप यहाँ पे जो है देख लेना कोई डिटेल सही है या नहीं। अगर नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो एडिट डिटेल्स पे जाके दोबारा एडिट कर लेना, नहीं तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन डिटेल देनी है, जैसे पहले 10th की है, फिर 12th की। एलडीसी की पोस्ट है 12th लेवल पे है, आपके पास ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर कुछ भी जो आपने किया हुआ है वो उनकी आप डिटेल्स है 1 बाय 1 फिल कर देना। पहले जो कौन सी आपने एग्जामिनेशन दी हुई है, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड या मार्क्स, परसेंटेज, कॉलेज या स्कूल नेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ये सब डाल देना। उसके बाद ग्रेजुएशन है तो ठीक है, वरना आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ये आपको 1 बाय 1 डिटेल्स है, अगर है तो आपके पास यहाँ पे फिल कर देना, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि एलडीसी पोस्ट के लिए सिर्फ 12th ही चाहिए आपको। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस पूछा, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये एलडीसी की पोस्ट लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है रिसर्च पेपर, ये मतलब एलडीसी की पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप ऐसी कोई पोस्ट फिल करें जहाँ पे ये आपके वर्क से रिलेटेड है तो आपको फिल करना होगा, अदरवाइज आप इसको भी एम्प्टी छोड़ देना। ये कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे जो है फिल करना ही होगा। यहाँ पे पूछा हुआ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, आपको यहाँ पे इन डेज के अंदर है वो फिल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे 15 दिन है वो यहाँ पे फिल कर देती हूँ। फिर डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेट, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, मेरे पास सिंपली नहीं है तो मैं नो कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखो काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन, ये आप नॉर्मल सिंपली है जो एम्प्टी छोड़ देना, इतना ज़्यादा कोई है कंपलसरी नहीं है। और ये कुछ डिटेल्स है, ये हम सिंपली जो है नो ही लिखते हैं, अगर आप यस करोगे तो सीधी सी बात है आपकी उस डिटेल्स को मांगा जाएगा। जैसे यू हैव डिवाइडेड पनिश्ड इन अनफेयर मीन्स एंड ऑफ एनी एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूशन, आपको कहीं पे पनिश किया हुआ है या आपके पास कोई केस चल रहा है, कोई मतलब कोर्ट में दिक्कत हुई है, मतलब ये मतलब सारी डिटेल्स है जो आप सिंपली नो कर देना। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 है सारी नो कर देती हूँ। और ये देख लो जो मैंने शुरू में बोला था भी, हमसे जो है हमारे फैमिलियर जो जॉब हम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके मतलब रिलेटेड 2% की हमें डिटेल्स यहाँ पे 1 बाय 1 फिल करनी है। जैसे उसका फुल नेम, इंस्टीट्यूशन या अफिलिएशन, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स। तो मैंने भी बहुत मुश्किल से अरेंज की है, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेना। जो एलडीसी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आप अपने जो स्कूल या कॉलेज में कहीं पे कोई क्लर्क लगा हुआ है उससे डिटेल्स रिक्वेस्ट करके मांग लेना, वैसे तो कोई देता नहीं है, मांग लेना और फिल कर देना यहाँ पे। क्योंकि इसमें जो है 2% की डिटेल्स लग रही है तो सीधी सी बात है हर कोई ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा और इस पोस्ट पे जो कंपटीशन बहुत कम होगा। तो मैं भी 1 बाय 1 फिल कर देती हूँ। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। एक बात आप ध्यान रखना,
भी आप कोई भी यहाँ पे फेक डिटेल्स मत फिल करना, क्योंकि ये जो फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू है वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर आपने फेक डिटेल्स फिल की तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, करी कराई आपकी सारी मेहनत है पानी में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आया लैंग्वेज नॉन। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज है वो आती है। एडिट पे क्लिक करेंगे हम सिंपली, और यहाँ पे हम 1 बाय 1 है इंग्लिश जो भर देंगे। सबसे पहले लैंग्वेज नॉन, तो पंजाब में तो पहले सिंपली पंजाबी, हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पे लिख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर ली है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। और यहाँ पे आप है बैक भी जा सकते हैं, आप 1 या 2 लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेना। और यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी यहाँ पे डालनी होगी। अगर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, आप कहीं पे जॉब नहीं करते तो सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है डिक्लेरेशन है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन हम कर देंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर सिग्नेचर है, फिर 10th क्लास का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो, फिर पैन कार्ड और फिर कैटेगरी। ये सब डॉक्यूमेंट हम 1 बाय 1 है अपलोड कर देते हैं। पहले हमारी है फ़ोटो, सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे स्टार्ट अपलोड कर देंगे। और जैसे मेरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है तो हम जो है व्यू पर जाके हमें ये सील भी कर सकते हैं भी हमारे कौन सी जो हमने फ़ोटो यहाँ पे डाली है। व्यू पे गए तो हमारी जो फ़ोटो है हमारे सामने आ गई। ऐसे ही जो 1 बाय 1 हम सारे डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देते हैं। जैसे कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ एडिशनल अपलोड। अगर आपको कुछ एडिशनल अपलोड करना है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी हो सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक अपलोड, आपने जो आपने एकेडमिक की इंफॉर्मेशन फिल की थी उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो मेरा 10th का और 12th का है, मैं अपलोड कर देती हूँ। सिलेक्ट फाइल पे जाके सिंपली वैसे अपलोड कर दूंगी। और ऐसे ही 12th का। ये मेरे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दूंगी और ये देख लो अपलोडिंग हो चुका है। और यहाँ पे व्यू पे आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा स्टार्ट अपलोड करके अपलोड कर दूंगी। और ये देख लो, आप यहाँ व्यू पे जाके अपना जो सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया वो आप सीन भी कर सकते हैं। ये देख लो। उसके बाद सब बाकी सारे मेरे सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल शो हो गए क्योंकि मैंने कुछ फिल ही नहीं किया था। अगर आप फिल करोगे तो उसके आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाके क्लिक कर, उसके बाद जो हमारा ये फॉर्म है वो फिल होके हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके और जो मैं सिंपली नेक्स्ट सेक्शन पे चली जाऊँगी। उसके बाद है सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है जो अप्लाई करना चाहते हैं। रिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी है, जो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे कर दीजिए। मैं सिंपली ओबीसी में प्रोसीड कर दूंगी। और यहाँ पे जो हमारे जो पेमेंट किया वो आ चुका है। जैसे कि मैं फीमेल हूँ तो फीमेल की जो पेमेंट है वो 0 है। अगर आप मेल हो कोई कैटेगरी से तो आप उसी वाइज जो अपनी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फीस है पे कर देना।
और ये जो सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं सबमिट माय फॉर्म पे क्लिक कर दूंगी। और यहाँ पे देख लीजिए जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे मुझे डाउनलोड फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगी। तो ये देख लीजिए पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा, यहाँ तो ये मेरा सारा फॉर्म है वो फिल हो चुका है आपके सामने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी बहन को थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू।